कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो गया है। अंतिम संस्कार से ठीक पहले कांग्रेस ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को स्मारक को लेकर के पत्र लिखा था, स्मारक की मांग पूरी तो नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल यह आश्वासन मिल गया है कि उनकी अंत्येष्टि के बाद उनके नाम का जहां भी जगह चिन्हित हो जाएगी वहां पर उनके नाम का मेमोरियल बना दिया जाएगा। लेकिन मेमोरियल से ठीक पहले निगम बोध घाट में उनके अंतिम संस्कार को लेकर के खूब विवाद हुआ। बाद में स्मारक को लेकर के फैसला हुआ है। हालांकि इसी बीच में कांग्रेस की मांग को लेकर के देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी ने बड़ा दावा किया है। दरअसल शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे के पत्र को लेकर के उनकी आलोचना की है। दरअसल खड़गे ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के स्मारक के लिए दिल्ली में जमीन आवंटित की जाए, लेकिन कांग्रेस की मांग पूरी नहीं हो पाई क्योंकि सरकार का तर्क था कि कहीं भी जमीन के लिए पहले से तय होना मुश्किल है क्योंकि इसमें समय लगता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर के प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कांग्रेस की पोल खोली है। शर्मिष्ठा ने कहा कि कांग्रेस की इस तरह की मांग बेहद जायज नहीं है। शर्मिष्ठा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखते हुए दावा किया कि साल 2020 में उनके पिता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तो कांग्रेस नेतृत्व ने कांग्रेस कार्य समिति द्वारा शोक सभा बुलाने की भी जहमत नहीं उठाई। शर्मिष्ठा ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस नेतृत्व पर इस मुद्दे पर उन्हें गुमराह करने की भी पूरी कोशिश की गई। शर्मिष्ठा के मुताबिक कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने उनसे कहा था कि भारत के राष्ट्रपतियों के निधन पर पार्टी की CWC द्वारा शोक सभा बुलाने की परंपरा नहीं रही है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने दावा किया है कि कांग्रेस नेताओं ने इस तर्क को भी गलत बताया। उन्होंने कहा कि अपने पिता की डायरी से उन्हें पता चला कि एक और पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर CWC की बैठक बुलाई गई थी। उस दौरान शोक संदेश का मसौदा खुद उनके पिता प्रणब मुखर्जी ने तैयार किया था। शर्मिष्ठा ने दावा किया कि बीजेपी के CR केशवन की पोस्ट जो उन्होंने की है उसी को रिपोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कैसे कांग्रेस ने पार्टी के अन्य राजनेताओं की सिर्फ इसलिए उपेक्षा की क्योंकि वो गांधी परिवार के नहीं थे। इस पर उन्होंने साल 2004 से 2009 तक फाइनेंशियल एक्सप्रेस के पूर्व संपादक और प्रधानमंत्री के सलाहकार रहे संजय बारू की लिखी किताब का भी हवाला दिया, जिसमें द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नाम से एक अध्याय लिखा गया। इसमें कहा गया था कि कैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय PV नरसिम्हा राव के लिए दिल्ली में कहीं भी स्मारक की जगह नहीं मिली, जिनका साल 2004 में निधन हो गया था। किताब में यह भी उल्लेख है कि इसके अलावा किताब में यह भी लिखा गया कि साल 2004 से 2014 तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने कभी भी श्री नरसिम्हा राव के स्मारक को लेकर की कोई बातचीत तक नहीं की। मनमोहन सिंह के मेमोरियल को लेकर के जो कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच में रार खिंची हुई थी, उसमें शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक और लाइन खींच दी और इस नए दावे के साथ कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि कांग्रेस की ओर से इस पर कोई बयान नहीं आया है, लेकिन उन्होंने जिस तरह का दावा किया है उससे एक बार फिर से उनकी मुखरता तेज हो गई है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा मुखर्जी लगातार प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद से कांग्रेस को लेकर के तमाम दावे करती रही हैं और उन्हीं में से एक अगली किस्त ये भी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।